डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है नॉन ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटी। क्योंकि मैंने पिछले टॉपिक्स जब डिस्कस किए तो उसमें मैंने आपसे कहा था सिक्योरिटी के दो टाइप्स हैं, ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटी एंड नॉन ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटी। तो ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटी में हमने पढ़ाया था कि दे लेड मच एम्फेसिस ऑन कोर वैल्यूज, they laid much emphasis on state. They laid much emphasis on the protection of state rather than the protection of individuals. But so far as this type is concerned, non-traditional type of security or the concept of security is concerned, they laid much emphasis on the protection of individuals rather than the state. याद रखिएगा, जो ट्रेडिशनल कंसेप्ट है वो ज्यादा ध्यान देते हैं इस बात पे कि हमें स्टेट को बचाना, उनके लिए सब कुछ स्टेट है, उनके लिए स्टेट उसके कोर वैल्यूज, किसी भी हालत में हमें कोर वैल्यूज सॉवरेनिटी, इंडिपेंडेंस, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, स्टेट हमें बचानी ही बचानी है। तो और वो ज्यादा ध्यान देते थे एक्सटर्नल थ्रेट्स पे, खासकर एक्सटर्नल थ्रेट्स में आता है एक्सटर्नल इन्वेजन, एक्सटर्नल वॉर। तो इस तरह से उन्होंने ज्यादा जो स्ट्रेस दिया है, ज्यादा फोकस जो किया है वो किया है एक्सटर्नल थ्रेट्स पे, एक्सटर्नल इन्वेजन्स पे, और उनसे बचने के लिए ज्यादा जो स्ट्रेस वो दे रहे थे स्टेट के लिए दे रहे थे कि हमें स्टेट को बचाना है, हमें स्टेट को बचाना है। लेकिन ये लोग जो है ट्रेडिशनल के बरअक्स जो नॉन ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटी है, इनका मानना है दे एग्जिस्ट बियॉन्ड मिलिट्री थ्रेट्स, दे एग्जिस्ट बियॉन्ड मिलिट्री थ्रेट। ये कहते हैं कि नहीं, स्टेट को तो होशियार इस बात के लिए रहना ही रहना है कि मेरा अपोनेंट कैसा है, मेरा दुश्मन जो है उसके पास कितने वेपन्स हैं, किस टाइप के वेपन्स हैं, वो कितना ताकतवर मुझसे है, ये तो जहन में रखना ही रखना है। और बॉर्डर्स पे फौज लगानी ही लगानी है अपने बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, एक्सटर्नल इन्वेजन से बचने के लिए। लेकिन इनका मानना है दे एग्जिस्ट बियॉन्ड मिलिट्री थ्रेट्स। ये कहते हैं वो तो बचाना ही बचाना है हमें, देश को, मुल्क को एक्सटर्नल थ्रेट से, एक्सटर्नल इन्वेजन से, वॉर से बचाना है। लेकिन इससे आगे भी कुछ है, इससे आगे भी एक दुनिया है। खाली आप स्टेट को बचाएंगे, स्टेट को बचाएंगे, सॉवरेनिटी को बचाएंगे, बाकी चीजें नेग्लेक्ट करेंगे आप। स्टेट जो है वो जिंदा लोगों से है, इंडिविजुअल्स से है। जब तक ना इंडिविजुअल्स होंगे तो स्टेट का जो कंसेप्ट है दैट्स एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट। सो दैट्स व्हाई दे एग्जिस्ट बियॉन्ड मिलिट्री थ्रेट्स। इट इंक्लूड्स नॉट ओनली द स्टेट बट आल्सो द इंडिविजुअल्स। इनका मानना है स्टेट जो है, स्टेट में जो एग्जिस्टेंस है स्टेट की वो लोगों से है, इंडिविजुअल्स से है, कम्युनिटी से है। देयर रेजेस डाउट्स ऑन ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटी। इनका मानना है कि ये कह रहे हैं सिक्योरिटी दे दो, सिक्योरिटी दे दो। सिक्योरिटी किसको देनी है? एक्सटर्नल इन्वेजन से किसको बचाना है? आप सॉवरेनिटी की बात करें, इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन फोकस करिए इंडिविजुअल्स पे। खाली जंग से ही लोग नहीं मर रहे हैं, बीमारी भी ऐसी बला है कि जिससे लोग मर रहे हैं, पॉवर्टी है जिससे लोग मर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है जिससे लोग मर रहे हैं, बाकी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है जिससे लोगों को खतरा है, जो लोगों के लिए थ्रेट साबित हो सकते हैं। तो इस तरह से इनका मानना है कि हमें स्टेट के साथ साथ इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ थ्रेट्स। अब जो नॉन ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटी है, इट इंक्लूड्स ह्यूमन सिक्योरिटी, ध्यान दीजिएगा, इट इंक्लूड्स ह्यूमन सिक्योरिटी एंड ग्लोबल सिक्योरिटी, ह्यूमन सिक्योरिटी एंड ग्लोबल सिक्योरिटी। पहले हम देखेंगे कि ये दो टाइप्स जो नॉन ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटी के हैं कि सिक्योर करना है, बचाना है। लेकिन किसको बचाना है? स्टेट को। तो स्टेट खुद ब खुद बचेगी जब इंडिविजुअल्स बचेंगे, क्योंकि स्टेट की एग्जिस्टेंस लोगों से है। इस तरह से हमें मिलिट्री थ्रेट्स का तो ख्याल रखना ही रखना है। वी शुड गिव प्रोटेक्शन टू इंडिविजुअल्स फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ डेंजर्स, फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल थ्रेट्स। लेकिन एक्सटर्नल थ्रेट ही सब कुछ नहीं है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, और भी बहुत सारे थ्रेट्स है जिससे हमें फोकस करना है इंडिविजुअल को। ये ज्यादा स्ट्रेस देते हैं इंडिविजुअल पे, ना कि स्टेट पे। तो इनका मानना है कि इट इंक्लूड्स ह्यूमन सिक्योरिटी एंड ग्लोबल सिक्योरिटी। हमें लोगों को बचाना है, किसको? फोकस कर रहे हैं ह्यूमन सिक्योरिटी पे और ग्लोबल सिक्योरिटी पे भी। क्योंकि 90s ऑनवर्ड्स नया कंसेप्ट शुरू हो गया ग्लोबल सिक्योरिटी का, ग्लोबलाइजेशन ज्यादा से ज्यादा आम हो रही है। अब हम ये नहीं सोच रहे हैं कि मुझे बचना है, हम सोच रहे हैं हमें पूरे देश को बचाना है, पूरे विश्व को बचाना है।
पूरी दुनिया को हमें बचाना है। हम ये कहेंगे कि कोरोना से मैं बचूंगी बस, बाकी किसका क्या हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि मुझे सोचना है मेरे अपने साथ साथ मुझे दूसरे लोगों को भी बचाना है, उनको भी इन्फेक्शन से दूर रखना है, उनको भी प्रिवेंटिव मेजर्स बताने हैं, प्रिवेंशन बताने हैं। उसके अलावा देश को बचाना, जब देश सेफ है तो पूरी दुनिया सेफ है, और साथ साथ में जब पूरी दुनिया सेफ है तो किसी से कोई खतरा नहीं है। तो इस तरह से इन्होंने इंक्लूड किया है ह्यूमन सिक्योरिटी और ग्लोबल सिक्योरिटी नॉन ट्रेडिशनल कंसेप्ट में। पहले हम देखेंगे ह्यूमन सिक्योरिटी क्या होती है। लिटरली हम कहते हैं ह्यूमन सिक्योरिटी मींस प्रोटेक्शन ऑफ पीपल रादर देन स्टेट। हमें बचाना है लोगों को रादर देन स्टेट। ज्यादा फोकस हमें स्टेट पे नहीं करना है, बल्कि ज्यादा फोकस किस पे करना है, ह्यूमन सिक्योरिटी पे, इंडिविजुअल सिक्योरिटी पे। तो इस तरह से अगर हम नैरो कंसेप्ट देखेंगे, चूंकि हर कोई कंसेप्ट जो है उसके दो मीनिंग्स होते हैं, नैरो एंड ब्रॉडर व्यू। जब हम नैरो कंसेप्ट देखेंगे, नैरो व्यू देखेंगे ह्यूमन सिक्योरिटी का, इंसान को बचाना है। द प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजंस अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन इज एसेंशियल बट नॉट द ओनली वन। इनका मानना है कि डिफेंस प्रोटेक्शन लोगों को देनी है। एक स्टेट की ये पहली जिम्मेदारी है कि वो अपने सिटीजन्स को बचाए, थ्रेट से बचाए, वॉर से बचाए, एक्सटर्नल इन्वेजन से बचाए। लेकिन उतना ही नहीं है कि हम बोले कि नहीं बॉर्डर पे सारी की सारी फौज लगा दो, बस कोई हम पे हमला ना करे। अंदर लोग बीमारी से, भूख से, गुर्बत से मर रहे हैं, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। तो वो स्टेट कामयाब स्टेट नहीं है, और वो स्टेट जो है वो सही तरह से अपने लोगों को प्रोटेक्शन नहीं दे रही है, सही तरह से उनको सिक्योरिटी नहीं दे रही है, और that state is not protecting her individuals from other types of threats like disease, like poverty, like unemployment, which are more dangerous than the external invasion. तो इस तरह से यहाँ पे नैरो कंसेप्ट है कि बस इंडिविजुअल्स को बचाना है, एक्सटर्नल थ्रेट से बचाना है, ये तो पता ही पता है, लेकिन खाली एक्सटर्नल इन्वेजन से बचाना ही स्टेट की जिम्मेदारी नहीं है। दैट इज द फर्स्ट ड्यूटी बट नॉट द ओनली वन, नॉट द ओनली वन। जब हम ब्रॉडर कंसेप्ट देखते हैं, ब्रॉडर कंसेप्ट इंक्लूड्स थ्रेट्स, जैसे मैं अभी बात करी थी, लाइक हंगर, डिजीजेस, नेचुरल कैलेमिटीज व्हिच दे बिलीव किल मोर देन जेनोसाइड एंड टेररिज्म कंबाइंड, एंड इवन दो वॉर आल्सो। ग्लोबल यहाँ यस बात चल रही थी ब्रॉडर कंसेप्ट की। नैरो में मैंने कहा है कि नैरो कंसेप्ट है कि हमें लोगों को बचाना है, एक्सटर्नल इन्वेजन से बचाना है, वॉर से बचाना है। लेकिन अगर हम देखेंगे जाहिरी तौर पे एक्सटर्नल इन्वेजन से आप बचाते हैं, लेकिन बस खाली एक्सटर्नल इन्वेजन जो है उतना ही स्टेट की जिम्मेदारी नहीं है। दिस इज द ओनली ड्यूटी, दिस इज नॉट द ओनली वन ड्यूटी ऑफ स्टेट टू प्रोटेक्ट हर इंडिविजुअल्स फ्रॉम वॉर्स एंड फ्रॉम अदर एक्सटर्नल इन्वेजन्स। State is given so many other duties. State should protect her individuals from diseases, from hunger, from natural calamities. आपको पता होगा, अल्लाह बचाए, नेचुरल कैलेमिटीज, जब सुनामी की बात करेंगे लाखों लोग मर गए। जब हम जलजलों की बात करते हैं, हिस्ट्री गवाह है इस बात की कि लाखों लोग मर गए हैं उस वजह से। तो कुछ ऐसे इकदाम उठाने स्टेट को कि अगर ऐसी प्रॉब्लम्स कल को आ जाए, उस वक्त स्टेट को फ्रंट लाइन पे आगे आना है, स्टेट को उस वक्त प्रोटेक्शन देनी है। अगर सैलाब आया है तो मुझे अपने लोगों को फिर से आबाद करना है, मुझे फिर से उन लोगों को उनके लाइवलीहुड के बारे में सोचना है। ये नहीं कि बस मर गए तो मर गए, बस छोड़ दो उनको अल्लाह के फजल पे, मेरी ये जिम्मेदारी नहीं है। वहां से अरबों रुपया गवर्नमेंट दे देती है, यहाँ से हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स है सारा का सारा उनकी जेब में चला जाता है, और जो बेचारे मुस्तहिक उसके लिए होते हैं, नेचुरल कैलेमिटीज वाले, चाहे वो सैलाब वाले हो, चाहे वो जलजले वाले हो, वो उम्र भर ढूंढते रहते हमारा रिलीफ कहाँ गया। नहीं, स्टेट को साथ साथ में अगर वो दे रही है कुछ, उसको साथ साथ में मॉनिटर करना है, क्या पैसा सही लोगों के पास जा रहा है, क्या मुस्तहिक के पास वो जा रहा है। तो इस तरह से ये सारी चीजें जो है ये स्टेट को देखनी है। हम तो ये कहेंगे कि ह्यूमन सिक्योरिटी जो है इट इंक्लूड्स फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड फ्रीडम फ्रॉम वांट, फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड फ्रीडम फ्रॉम वांट। दिस इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट। स्टेट की यह जिम्मेदारी है कि उसको लोगों को फ्रीडम देनी है, नजात देनी है, आजादी देनी। किस चीज की? फ्रीडम फ्रॉम वोट। वो क्या चाहते हैं, उनकी ख्वाहिशात क्या है, आप समझ रहे हैं, उनको पूरा करना है, उनकी बेसिक नेसेसिटीज को पूरा करना है। सड़कें बनाइए, रोड्स दे दीजिए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लीजिए, एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज ज्यादा से ज्यादा क्रिएट कर लीजिए। इसी तरह से पॉवर्टी खत्म करने के बहुत सारे जो प्रोग्राम्स हैं उनको लॉन्च करिए और उसके बाद मॉनिटर कर लीजिए।
तो ये सारी चीजें हैं, फ्रीडम फ्रॉम फियर, खौफ से नजात दिलानी, हर टाइप के खौफ से नजात दिलानी है। जैसे मैंने अभी बात की, चाहे एक्सटर्नल थ्रेट्स की बात हो, वॉर की बात हो, या जो यहाँ पे और भी लाइक इंटरनल थ्रेट्स होते हैं, डिजीजेज है, हंगर है, नेचुरल कैलेमिटीज है, या अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, जितने भी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, ये स्टेट को इनको प्रोटेक्ट करना है। स्टेट शुड प्रोटेक्ट हर इंडिविजुअल्स फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्रेट्स, whether that is the protection of individuals external against external aggression or external invasion, or that is or that includes hunger, disease, poverty or other things. So ये है ह्यूमन सिक्योरिटी। इसके बाद जब हम ग्लोबल सिक्योरिटी की बात करते हैं, ग्लोबल सिक्योरिटी का कंसेप्ट जो है वो इमर्ज हुआ 90s ऑनवर्ड्स में, बिकॉज ऑफ ग्लोबल थ्रेट्स। 90s ऑनवर्ड्स हमारा जहन ग्लोबलाइजेशन की और ज्यादा से ज्यादा स्टेट्स जो है मूव करने लगी। जो पूरी दुनिया जो है, ये समझ लो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे इन्होंने फोकस कर लिया कि हमें इस पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बनाना है, हर एक फैसिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन मीन्स फ्लो ऑफ आइडियाज, फ्लो ऑफ सर्विसेज, फ्लो ऑफ गुड्स, फ्लो ऑफ कमोडिटीज, फ्लो ऑफ मनी, हर एक चीज में फ्लो आ गया। आपको पता होगा हमारे पास फोन नहीं था, और जब से फोन आया उसके बाद हमारे पास विद इन 1 सेकेंड हम बाहर के दोस्त तक ईमेल वगैरह भेज सकते, उससे व्हाट्सएप पे बात कर सकते, वीडियो कॉलिंग कर सकते। दिस इज फ्लो ऑफ आइडियाज। या उसके बाद वहां के डॉक्टर्स यहाँ काम करते, यहाँ के वहां काम करते, फ्लो ऑफ सर्विसेज, वहां के इंजीनियर्स यहाँ, यहाँ के इंजीनियर्स वहां। तो ये जो सारी चीजें आई, इसने पूरी दुनिया को श्रिंक कर लिया, और अब पूरी दुनिया हमें एक विलेज लग रही है। तो लेकिन इसके साथ साथ ग्लोबल लेवल पे कुछ और प्रॉब्लम्स इमर्ज होने लगी। जैसे पहले हमारा ध्यान प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट की तरफ नहीं था। 90s ऑनवर्ड्स हमारा ध्यान बढ़ने लगा ग्लोबल वार्मिंग की तरफ, कि हमें तो दुनिया जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा अलार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग इज अलार्मिंग, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है। तो इस तरह से इससे कैसे छुटकारा पाया जाए, या कि टेररिज्म पहले नहीं था, ऐसे कुछ, जैसे हम बात करेंगे 2001 जो अटैक्स हुए थे, 9/11 अटैक्स ट्विन टावर्स पे जो हुए थे, उसके बाद से ध्यान बढ़ने लगा हमारा। हमने कहा नहीं, दुनिया में टेररिज्म जो है ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और टेररिज्म जैसी प्रॉब्लम जो है, या और भी लाइक एपिडेमिक्स, एड्स की हम बात करें, बर्ड फ्लू की बात करें, N1H1 की बात करें, स्वाइन फ्लू की बात करें, सार्स की बात करें, या कि हम आजकल जिससे हम गुजर रहे हैं कोरोना वायरस, इनकी बात करें, ये सारी प्रॉब्लम्स जो है, ये सारे थ्रेट्स जो हैं, all these threats which emerged after 90s, all these threats need global level security, क्योंकि one single country cannot tackle the situation, cannot handle the problem single-handedly. For that purpose, for the eradication of all these problems which emerged after 90s, whether that is global warming, international terrorism, or like coronavirus, so all these problems need global cooperation. All these problems need global cooperation. Even though it seems difficult to achieve, हमें लगता है कि नहीं, हम इसको हासिल नहीं कर सकते, इन प्रॉब्लम से छुटकारा हमें नहीं मिल सकता है, हम इनको खत्म नहीं कर सकते हैं। लेकिन when all the countries will unite, they will cooperate with each other. Definitely, they will eradicate all the problems, whether that is global warming, whether that is corona or virus. Okay, Allah Hafiz, आज के लिए इतना ही।